गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको समझाया गया था आर्थिक समस्या के बारे में। आज अर्थ समस्या क्यों बना हुआ है, कारण दोबारा से रिपीट करता हूं। आदमी पूरी तरह से शरीर हो चुका है, शरीर को ही अपना आपा मानता है और शरीर के सुख ही उसे अपने सुख दिखाई देते हैं। भौतिकता ही उसके लिए सब कुछ रह गई है। साधनों को ही वो सर्वोपरि मानता है। आत्मा सर्वोपरि नहीं रह गई, साधन सर्वोपरि बन गया, जिसके कारण आज पैसे की महानता हो गई। और सचमुच पैसा इतना बड़ा रूप ले चुका है कि उसके आगे भगवान भी कुछ नहीं है। हाथी, मोटर, मकान, महल, नौकर, जेवर, जवाहरात, ऐश आराम, यहां तक के वकील, बैरिस्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, कलाकार, डॉक्टर, जज, मजिस्ट्रेट पैसे वाले की मुट्ठी में आ जाते हैं। पैसे वाले की मुट्ठी में आ जाते हैं। इसलिए हर आदमी की आज केवल एक चीज रह गई कि पैसा। और जब सबकी इच्छा एक हो जाए कि पैसा, सचमुच देखो, अगर आदमी की जिंदगी में पैसा ही पैसा रह जाए और दूसरी चीजें ना हो तो आदमी की जिंदगी सड़ जाएगी। वही पैसा आज समस्या बनकर के खड़ी हो गई है। हमारे रिश्ते नहीं चल रहे। इस पैसे के कारण आज हमारे रिश्ते नहीं चल रहे। दोबारा से बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से समझ लेना। मैंने तीन चीज इससे पूर्व के जो प्रवचन किए हैं उसमें तीन चीज पर जोर दिया है। एक जोर दिया जागृति, वांछनीय और अवांछनीय का ज्ञान। दूसरा तत्परता, निर्णय लेने की क्षमता। और तीसरा न्याय, प्रखरता, न्याय। तीन चरणों पर हमको चलना पड़ेगा। बात चल रही है कल से शक्ति से सिद्धि, शक्ति से सिद्धि। अब पहली शक्ति बताई पैसा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, ईमानदारी से तोल करके देखो और निर्णय पर आओ। वांछनीय और अवांछनीय के निर्णय पर आओ। पहली शक्ति बताई पैसे की। मैं आप लोगों से पूछता हूं,
किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, मेरा काम किसी पर उंगली उठाना नहीं है, ना मेरा काम चलेगा उंगली उठाने से। परम पूज्य गुरुदेव ने क्या पैसे के लिए अपने जीवन को जिया? 2000 बीघा जमीन के मालिक, सब कुछ, जो कुछ भी उनके पास कतरा कतरा था, इस गायत्री परिवार के लिए लगा करके चले गए। क्या उन्होंने पैसे के लिए जिंदगी को जिया? सिर्फ पैसे से साधन और साधन से सांसारिक संतुलन। अगर मुझसे कोई कहे कि पैसे की जरूरत नहीं है और मुझे कोनिया क्षेत्र में ही जाना है, तो पैदल कितने दिन में पहुंचूंगा? अपने समय का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग साधनों का उपयोग करके अच्छाई के लिए करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम कर पाएं। सोच करके देखो, इतनी भर आवश्यकता है, पर सच्चाई को सोचिए। आज स्थिति क्या पैदा हो चुकी है? वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार, वैज्ञानिक, मजिस्ट्रेट, जज और कहिए हाथी, घोड़ा, मकान, दुकान, जेवर, सब कुछ आज पैसे से खरीदा जा सकता है। इसलिए पैसा आज की भूख बन गया, मांग बन गया। और जो हमारे रिश्ते थे, उसने सब रिश्तों को काट करके सारा रिश्ता अपने साथ जोड़ लिया। सचमुच आज हम कितना लगाव पैसे के साथ करते हैं, सच को तोल करके देख लेना, ईमानदार होकर के तोल करके देख लेना। ये पहली शक्ति की बात मैंने आपसे कही। दूसरी शक्ति की आज बात करेंगे। उस दूसरी शक्ति का नाम है सामाजिक शक्ति। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अनपढ़, आवारा, गंवार, नालायक, दुष्ट, निकम्मे, चोर, उठाईगीर, आज देखिए पब्लिक की मोहर लगते के साथ ही पर वो मुख्यमंत्री और मंत्री और एमएलए और एमपी सब बन जाते हैं। समाज की ताकत की बात आपसे कर रहा हूं। ये सामाजिक ताकत है। सामाजिक सबलता अपने ढंग की एक अनोखी सिद्धि है। एक बात कहूं, मैंने प्रज्ञा पुराण कथा में भी कहा था और बड़ी ही खुशी के साथ आज भी कह रहा हूं, जो काम धरती पर नहीं हो सकता, दुनिया में नहीं हो सकता, समाज के स्तर पर कोई काम रुक नहीं सकता। अनोखी सबलता है सामाजिकता में, अनोखी सबलता है। इस पैसे ने क्या किया? छोटा बड़ा, अपना पराया, ऊंचा नीचा, भेदभाव इसने पैदा कर दिया।
गरीब अमीर को आज व्यक्ति का स्तर माना जाने लगा, जो एक पाप के रूप में खड़ा हो गया। उत्तम, अनुकूल और सहायक लोगों का साथ होना, उत्तम, अनुकूल और सहायक लोगों का साथ होना बहुत ऊंचे स्तर का सुख है, बहुत ऊंचे स्तर का सुख है, बहुत ऊंचे स्तर का सुख। अगर तुम्हें मेरी बात अच्छी लगे, स्त्री, पुत्र, भाई बहन, माता पिता, ये सब घर के बाल वृद्ध एक मत संतुष्ट होकर के परस्पर अगर मैत्री और सद्भाव के साथ रहें, तो मुझे बताओ, क्या वो घर स्वर्ग नहीं बन सकता? सोचो, क्या वो घर स्वर्ग नहीं बन सकता? अगर आप मानते हैं कि वो घर स्वर्ग बन सकता है, अब समाज की बात आपसे कर रहा हूं। मैंने कहा है कि कोनिया को तपोवन बनाएंगे, पर कौन बनाएंगे? तपस्वी। तपस्वी। जब चारों तरफ तप हो रहा होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, व्यक्ति व्यक्ति तपस्वी नहीं होता है। ईख के खेत में गन्ने पर उतरी हुई पत्ती को जलाने के लिए किसान एक जगह आग लगा करके और उसको सारे खेत में बखेर देता है। जहां जहां उसकी छोटी सी चिंगारी गिर जाती है, पत्ती बड़ी तेजी से आग पकड़ लेती है और सारा का सारा खेत धू धू करके जलने लग जाता है, और थोड़ी सी देर में खेत साफ हो जाता है। जितनी गंदगी है जो कबाड़ के रूप में बिखरी पड़ी थी खेत में, वो सब जल करके खत्म हो जाती है। इसलिए क्या करना होगा? जागृत, जागरूक, जागृत और जागरूक वो आत्माएं जो अवांछनीय और वांछनीयता के भेद को समझते होंगे, उनको जागृत करके पूरे क्षेत्र को साफ करना होगा। जब सहयोग के द्वारा घर को स्वर्ग बनाया जा सकता है, अगर ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, अच्छा बुरा ये सब मिट जाए, तो क्या क्षेत्र को स्वर्ग नहीं बनाया जा सकता है? क्या उसको आनंददायक नहीं बनाया जा सकता? जिन स्त्री पुरुषों में, पिता पुत्र में, भाई भाई में सच्चा प्रेम हो, सच्चा प्रेम कहा है, तो उनकी निर्धनता भी विपुल संपन्नता से अधिक सुखद बन जाएगी। निर्धनता कहा है मैंने, उनके घर की निर्धनता भी विपुल धन संपत्ति जिनके घर में हो, उससे ज्यादा सुखदाई वो उनके घर में बन जाएगी। जिसको समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है, आदर है, पूंछ है, जिसकी सलाह पर 10 आदमी उसकी सलाह को लेते हैं और मानते हैं, अनेकों उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसे सुखी एवं संतुष्ट जीवन की अनुभूति होगी ही होगी।
जो समाज में कुरीति हानिकारक, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे किसी चीज में कीड़े लग जाते हैं, जैसे लोहे में जंग लग जाता है, जैसे सहतीर में घुन लग जाता है, जैसे शरीर को बीमारियां लग जाती हैं, वैसे ही समाज को कुरीति, प्रचलन, परंपरा ये खा जाती हैं। कुरीतियों से, हानिकारक प्रतिबंधों से, फिजूल खर्चियों से, अशुद्ध दृष्टिकोण से हमें समाज को मुक्त करना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो पग पग पर उन्नति, पग पग पर उन्नति और सुविधा बगैर पैसे के पैदा होती चली जाएंगी। जो आज आर्थिक दास्ता और राजनीतिक दास्ता, कान खोल करके सुन लेना, जो आज आर्थिक दास्ता और राजनीतिक दास्ता हमको गुलाम बना करके रखे हुए है, उससे हमें अपने समाज को छुटाना है। आप सबके सामने नवयुग का, सतयुग का एक आधार स्पष्ट किया जा रहा है। जहां से यह प्रचलन शुरू होगा, इस क्षेत्र में तो उतनी जागरूकता है भी नहीं जितनी क्षेत्र कोनिया क्षेत्र में है। वहां चारों तरफ देखेंगे तो रामायण, सुंदरकांड का पाठ होता ही रहता है, हर गांव में होता ही रहता है। परंतु वो देखा देखी परंपरा है। ये सोचा जा रहा है कि इस रामायण को हम पढ़ लेंगे तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ना, मना कर रहा हूं। अगर उस समृद्धि को, सुख को, आनंद को अपने आंगन में लाना चाहते हैं तो भाई उसकी खेती करनी पड़ेगी, उसकी खेती करनी पड़ेगी। मैंने कहा आज दास्ता की बात कही है, आर्थिक और राजनीतिक की बात मैंने करी थी। अब कितनी ही रामायण और कितना ही सुंदरकांड, इनका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, ना गायत्री मंत्र का विरोध कर रहा हूं, किसी भी भक्ति भाव और पूजा का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं। परंतु जब तक दास्ता रहेगी तो ये सब काम कहां करेंगी। सबसे पहले तो उस दीनता, हीनता, उस गरीबी, उस मजबूरी, उस कमजोरी, उससे हमें अपने आप को ऊंचा उठाना पड़ेगा। कल गुरुदेव का एक लेख मैंने आपको भेजा था जिसमें मैंने कहा था कि आज हमने छोटेपन का मुखौटा लगा करके रखा हुआ है और वो मुखौटा ऐसा पक्का लगा हुआ है कि उसको हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। परंतु सच को देखिए, क्या सचमुच हम ऐसे ही हैं? जैसे मुखौटे की हम बात कर रहे हैं, क्या वैसे ही हम हैं? क्या उससे हमारा भला हो जाएगा? आत्मिक निवेदन के साथ कह रहा हूं, नवयुग का सारा सृजन का तरीका हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने इस अंतरिक्ष में पैदा किया हुआ है।
मनोभूमि में उसको उतारने की जरूरत है। और साथ में यह भी कह रहा हूं, भावनाशीलों के ऊपर भगवान की शक्ति का अवतरण होता है। और वो निश्चित रूप से होगा, कहना मान लीजिए, निश्चित रूप से होगा। और जिसके ऊपर वो प्रज्ञा अवतार उतर गया, जिसके ऊपर महाप्रज्ञा उतर गई, उसी को अपना आधार बना लेगी। अब तो उन जीवटधारी आत्माओं की आवश्यकता है जो इस कार्य के लिए अपना बलिदान कर सकें। उनकी आवश्यकता है। जो समाज बलवान है, जिसके सदस्यों को अनायासी अनेकों सुख प्राप्त हो जाते हैं, वो आर्थिक रूप से तो मजबूत हो जाता है, और आर्थिक रूप से मजबूत होने के कारण उसके जीवन में कितनी ही तरह के विकार पैदा होते हुए चले जाते हैं, जो आज आप देख रहे हैं। अंग्रेजों का समाज बलवान था। उस सबलता के कारण हम लोग भावनाशील थे। उनके पास सांसारिक सबलता थी और हमारे पास आत्मिक सबलता थी। भौतिक रूप से हम कमजोर थे, हमारे भारत के नागरिक का एक प्रवृत्ति है सहने की प्रवृत्ति। कोई कुछ भी करे हम उसे क्षमा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और जो भी दुख मिला उसको सह लेते हैं। परंतु उनके यहां ऐसा नहीं था। हम पर अत्याचार हुए और अत्याचारों को हमने सहा। अत्याचारी अत्याचार को करता हुआ बढ़ गया क्योंकि विरोध नहीं हुआ। आज बात कह रहा हूं, आज कोई बात ऐसी है जो आपके बच्चे को ही पसंद नहीं है तो वो बाप का भी विरोध कर रहा है। और अब तो स्थिति ये पैदा हो गई है, बाप दकियानूसी और परंपरावादी प्राचीन विचारधारा का इस तरह की बातें आरोप के रूप में उसके ऊपर लगाई जा रही हैं। हमारी संस्कृति उस आधुनिकता में जाकर के खोती चली जा रही है। आज हम शारीरिक रूप से तो स्वतंत्र हो गए, बोलने और करने की पूर्ण स्वतंत्रता हमको मिल गई, परंतु गुलामियत की बात मैंने अभी आपसे की। आर्थिक और राजनीतिक गुलामियत की बात मैंने अभी आपसे कही। आज सोचो कौन इन दोनों का गुलाम नहीं है। सबके सब तो मिनिस्टर नहीं बन सकते, ना सबके सब करोड़पति बन सकते।
ईश्वर ने धन दौलत इसलिए दी है कि आपका कोई काम ना रुके, आप उसका सहारा लेकर के अपने काम को करें, इसलिए ईश्वर ने वो हमको दी है। आवश्यकता इस बात की है कि हम उसका सदुपयोग करें। अभी जैसा मैं आपसे कह रहा था, आदमी में धैर्य था, आदमी में ईश्वरीय गुण थे, आदमी में भगवान की दी हुई योग्यताएं थी। जितने विरोध होते गए, हम अपनी गुणवत्ता के कारण उनको सहते चले गए, वो कमजोर पड़ते चले गए। पहाड़ पर भी हथौड़े से चोट की जाए तो पहाड़ बेशक टूटे ना, पर चोट सहते 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 वो भी कमजोर होता जाता है, और जब उसमें सहने की ताकत नहीं रह जाती है तो वो खंड खंड टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाता है। आर्थिक और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो चोट आज आदमी के ऊपर पड़ती चली जा रही है, आज समाज की जो स्थिति बनकर के खड़ी हो गई है, ये उसी का परिणाम है। परिवार ही खंडित नहीं हुए हैं, समाज भी टुकड़ों में बिखर गया। और कैसा बिखर गया? हर व्यक्ति केवल एक ही चीज चाह रहा है कि बस मेरी इच्छा पूरी हो जाए। परंतु जो विषाक्तता छाई हुई है, इसको कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में नहीं सोचा जा रहा। जरा कल्पना करके देखिए, सोच करके देखिए, अगर किसी तरह से इस गुलामियत को हटाया गया तो हर आदमी इतनी दौलत वाला होगा कि उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आज व्यक्ति समाज में जन्म लेने पर ही नहीं, समाज ही इतना कमजोर हो गया है कि व्यक्ति को जन्म देकर के वो सबल नहीं बना पाता। व्यक्ति को जन्म देकर के वो सबल नहीं बना पाता। हम देखते हैं, अभी एक बच्चा लिख रहा है, आशीष कुमार, गुरुजी नौकरी नहीं मिल लग रही। अब मैं पूछता हूं, इस तकदीर को कहां लेकर के जाओगे? इसलिए जब तक आंतरिक सबलता पैदा नहीं होगी, तब तक आदमी की यही स्थिति बनी रहेगी, दीनहीन बन करके रहेगा। जब सबका जन सहयोग सामाजिक सबलता के रूप में इकट्ठा होने लग जाएगा तो बच्चा ये नहीं लिखेगा जो आज लिख रहा है। क्यों नहीं लिखेगा? क्योंकि व्यक्ति एक समाज का अंग है। जिस तरह से हाथ कमाता है मुंह चबाता है, हाथ कमाता है मुंह को देता है, मुंह चबाता है पेट को देता है, पेट पचाता है तो सबको देता है। जब समाज एक इकाई बन जाएगा
तो कोई किसी को कमजोर नहीं रहने देगा, कोई किसी को कमजोर नहीं रहने देगा। अगर आज एक आदमी करोड़पति बनता है तो कम से कम 100 आदमियों को गरीबपति बना देता है। आज का जो व्यापार है, नए स्तर से कोई व्यापार को करना चाहे तो वो उसे खा जाएगा। अगर आज 100 आदमी व्यापार के क्षेत्र में उतरते हैं तो 90 फेल हो जाते हैं। दस ही किसी तरह से रेंग करके आगे बढ़ पाते हैं, समाज की उस धारा को मुकाबला कर पाते हैं। कारण यही है आर्थिक गुलामियत। आर्थिक गुलामियत। हर कोई ये चाह रहा है मेरी सुराही में सागर भर जाए। हर एक की यही इच्छा है। अब सोच करके देखो, जो हो नहीं सकता आदमी उसकी कल्पना कर रहा है। अब मैं ये लेकर के आना चाहता हूं कि जो हो सकता है वो क्यों ना किया जाए। सामाजिक सफलता तब सफलता कही जाएगी जब समाज में रहकर के व्यक्ति को आनंद मिले, तब वो सिद्धि का काम करेगा, तब वो सिद्धि का काम करेगा। मैंने इस बात का विरोध नहीं किया है कि आदमी के पास पैसा नहीं होना चाहिए। आदमी की धरती पर खूब संसाधन होने चाहिए, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबको उसका लाभ मिले, सबको उसका लाभ मिले। अगर समाज ही मजबूत नहीं होगा तो व्यक्ति कैसे मजबूत होगा? और उस सामाजिक सफलता को पैदा करने के लिए जो समर्थ है उन्हें कमजोरों को उठाना पड़ेगा। प्रलोभन को छोड़ करके, अपने मान सम्मान को छोड़ करके, अपने अहंकार को छोड़ करके, अपने लोभ मोह को छोड़ करके हमें समाज को ऊंचा उठाना होगा। हमें समाज को ऊंचा उठाना होगा। जब तक समाज ऊंचा नहीं उठेगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बड़ी मछली छोटी मछलियों को खाती रहेगी, कोई फायदा निकल करके नहीं आएगा। उस सामाजिकता को निभाने के लिए सिद्धि इसको कहते हैं। दोबारा से कह रहा हूं, ध्यान देना बात को। मैंने पिछले दिनों एक प्रवचन में कहा था, जितने साधन उतनी साधना, और साधन से काम लेने वाले को निपुण या सिद्ध कहते हैं। जो साधन से बराबर काम ले ले। एक बार मुझे मौका मिला पावर हाउस में जाने का। वहां टरबाइन इतनी बड़ी थी कि मैं तो देख करके डर गया, उसके नजदीक जाने से भी डर गया। वो धड़ 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 करके चल रही थी और उस टरबाइन को देख करके सचमुच मैं डर गया। और देखने की जिज्ञासा थी, इसलिए दूर से खड़ा होकर के उसको देख रहा था, बात कर रहा था। कार्यकर्ता एक लेकर के गए थे।
दिल्ली में एक बदरपुर में है थर्मल पावर हाउस, वहां मैंने देखा था, परंतु कुछ ही देर बाद मैंने देखा मेरे से बहुत छोटे कद का एक व्यक्ति निकल करके आया। जो उसके साथ लगा, उस जनरेटर को, जो टरबाइन थी, जो उसको देख रहा था, जो मुझे लेके गया, उसने मुझे बताया कि ये इसका ऑपरेटर है। मैंने उसको देख करके कहा ये तो जरा सा आदमी है। उसने मुझे बताया ये इसको भगाए फिरता है, इसकी उंगली के इशारे पर नाचता है ये टरबाइन, इसकी उंगली के इशारे पर नाचता है ये टरबाइन। मैंने कहा मुझे तो डर लग रहा है इसको। न्यूक नहीं, ये तो इस पर सवार रहता है, ये डरता नहीं है इससे, ये उल्टा इससे काम को लेता है। सिद्धि उसी को कहते हैं जो सब कुछ घुमा करके रख दे, सबको गति दे करके रख दे। आप जैसे वीर, साहसी, बहादुर, जो डरपोक ना हो, उनको समाज का एक अंग बनना है। और आज जो छाई हुई विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं हैं, इनको मिटाना है। जब अंदर से एक साहस बल उभर करके आएगा कि हमें इनको मिटाना है, हमें इनको मिटाना है। अपने उस क्षेत्र में जिसको मैंने कोनिया का आधार लेकर के चला था, उतने गांवों को हमें कुरीतियों से, बुराइयों से, परंपराओं से, अवांछनीय जो भी है उसको निकालना होगा। बेशक हम गरीब सही, मैं नहीं कहता, मैंने वहां कहा भी था, मैं बड़े बड़े मंच नहीं चाहता, दिखावा नहीं चाहता, परंतु साधना सच्ची करना चाहता हूं, साधना सच्ची करना चाहता हूं, दिखावा नहीं करना चाहता। सच को देखो, अगर समाज को आगे लेकर के जाना है तो उन जागृत आत्माओं को सबल बनाना ही होगा। गांव गांव में चाहे 10 आदमी निकल करके आए, हर गांव से चाहे 10 आदमी निकल करके आए, कूड़ी गांव वाले, कूड़ी क्षेत्र वाले ये समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे कि कितना अच्छा प्रचार हुआ है। मां गायत्री की गर्मी जो पूरे क्षेत्र में समा चुकी है, दूर दूर तक उसकी खुशबू जा रही है, उसका प्रभाव जा रहा है। हमें उसको निष्क्रिय नहीं होने देना। सबके अंदर एक जोश रहे, जुनून रहे, और वो तभी रह सकता है। सत्य ये है कि आदमी जो कुछ मानता है, आदमी अपनी कमजोरियों की गुलामियत करता है, वो उसकी कमजोरी है, ना कि उसकी सबलता। हमें व्यक्ति व्यक्ति के अंदर उस सबलता को पैदा करना है। जब सबल पैदा हो जाएंगे तो समाज का उद्धार अपने आप होने लग जाएगा।
अगर गांव गांव में 10 व्यक्ति भी आपने जागृत कर दिए, जागरूक कर दिए, मैंने कहा था जागरूकता से ही तत्परता आती है। मच्छर को देखते के साथ ही आदमी मार देता है। जागरूक आदमी वही है जो अपने अंदर बुराई को देखते के साथ ही मार दे। जितना बुराइयों को आप मारते चले जाएंगे उतने ही आप जागरूक बनते चले जाएंगे। सोच करके देखो, हमें उस स्तर को पैदा करना होगा। अपने समाज में उस स्तर को पैदा करना होगा। तपोवन बनाना है तो आत्माओं को जागृत करना ही होगा। समय हो चुका है। आज की बात को संपन्न यहीं पर कर रहा हूं, पर आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जागरूक आत्माओं उठो, अपने काम पर खड़े हो जाओ। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।